हरे कृष्ण भक्त राधे राधे। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नामक नगरी में एक बहुत ही धार्मिक और पुण्यात्मा ब्राह्मण रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसका नाम सोम शर्मा था। सोम शर्मा रोज सुबह उठकर स्नान करता और पूरे मन से शिवजी की पूजा करता था। वो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और फूल चढ़ाता था। उसकी भक्ति देखकर गांव के लोग भी उससे बहुत प्रभावित रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उस ब्राह्मण के जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई आ गई। उसके घर में धन दौलत की कमी हो गई। खाने के लिए भी मुश्किल से भोजन मिलता था। उसकी पत्नी बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, स्वामी, आप इतने बड़े शिव भक्त थे, फिर भी हमारे घर में इतनी गरीबी क्यों है? ओम शर्मा मुस्कुराकर बोला, देवी, भगवान की लीला बहुत अद्भुत होती है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन भगवान हमारी सारी परेशानियां दूर करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव में एक महान ऋषि आए। उनका नाम नारदा था। नारद मुनि भगवान के परम भक्त और महान ज्ञानी थे। जब वो गांव में आए तो सभी लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। सोम शर्मा और उसकी पत्नी भी उनके पास गए। सोम शर्मा ने विनम्र होकर पूछा, हे मुनिवर, हमारे घर में बहुत गरीबी है। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए। नारद मुनि ने ध्यान लगाया और फिर बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम भगवान शिव की कृपा चाहते हो तो रवि प्रदोष व्रत करो। ये व्रत बहुत ही पवित्र और फलदायी है। जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। नारद मुनि ने आगे कहा, रविवार को जब त्रयोदशी तिथि आए उस दिन पूरे दिन व्रत रखो और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करो। बेलपत्र, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करो और शिव जी की कथा सुनो। सोम शर्मा और उसकी पत्नी ने ये व्रत करने का संकल्प लिया। कुछ दिनों बाद रविवार को त्रयोदशी तिथि आई। उस दिन सोम शर्मा और उसकी पत्नी ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और पूरे दिन व्रत रखा। शाम के समय उन्होंने घर को साफ सुथरा किया और एक सुंदर स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति स्थापन की। उन्होंने धूप, दीप, फूल और बेलपत्र से भगवान की पूजा की और पूरी श्रद्धा से रवि प्रदोष व्रत कथा सुनी। पूजा के बाद दोनों ने भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें और हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कुछ ही समय बाद उस ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगा। एक दिन जब सोम शर्मा जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था तब उसे रास्ते में एक घायल राजकुमार मिला। राजकुमार बहुत कमजोर था और उसे मदद की जरूरत थी। सोम शर्मा ने उसे अपने घर ले आया और उसका सेवा करने लगा। कुछ दिनों में राजकुमार पूरी तरह ठीक हो गया। जब उसने बताया कि वो एक बड़े राज्य का राजकुमार है तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। राजकुमार ने उनकी सेवा से खुश होकर कहा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन सोम शर्मा ने कहा, हमें किसी इनाम की जरूरत नहीं। भगवान शिव की कृपा ही हमारे लिए बहुत बड़ा धन है। राजकुमार उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। उसकी सेवा से घायल राजकुमार जब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो उसने ब्राह्मण और उसकी पत्नी से कहा, आप दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। मैं पास के राज्य का राजकुमार हूँ। मेरा नाम चंद्रसेन है। कुछ दुष्ट लोगों ने मुझ पर हमला किया था, इसलिए मैं घायल होकर जंगल में गिर पड़ा था। ये सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमार ने कहा, आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपको अपने राज्य चलने का निमंत्रण देता हूँ। लेकिन ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, राजकुमार, हमें किसी धन या सम्मान की आवश्यकता नहीं है। हम तो भगवान शिव का भक्त है, उनकी कृपा से ही हमारा जीवन चलता है। राजकुमार ब्राह्मण की विनम्रता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। कुछ समय बाद रविवार को त्रयोदशी तिथि आई। उस दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी फिर से रवि प्रदोष व्रत कर रहे थे। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा और शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। उसी समय एक वृद्ध साधु उनके दरवाजे पर आया। वो बहुत भूखा और थका हुआ लग रहा था। उसने ब्राह्मण से कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, आज हम व्रत कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेवा करना हमारा धर्म है।
ब्राह्मण की पत्नी ने तुरंत साधु के लिए भोजन तैयार किया और आदर से उन्हें खिलाया। जब साधु ने भोजन किया तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई देने लगा। अचानक वो साधु दिव्य रूप में प्रकट हो गया। वो कोई साधारण साधु नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उनके साथ माता पार्वती भी प्रकट हुई। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुमने सच्चे मन से रवि प्रदोष वध किया है और अतिथि की सेवा भी की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, हमें केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर में कभी भी धन और सुख की कमी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा रहेगा। ये कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्धान हो गए। भगवान के आशीर्वाद के बाद ब्राह्मण के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कुछ ही दिनों में राजकुमार अपने सैनिकों के साथ ब्राह्मण के घर आया और उसे अपने राज्यों में सम्मानित किया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत अर्थ, धन, भूमि और सम्मान दिया, लेकिन ब्राह्मण ने फिर भी अपना सरल जीवन यापन नहीं छोड़ा। वो हर रविवार को रवि प्रदोष व्रत करता रहा और भगवान शिव की भक्ति करता रहा। जब उस ब्राह्मण परिवार ने पूरे श्रद्धा भाव से रवि प्रदोष व्रत करना शुरू किया, तब धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले जहाँ घर में हमेशा दुख और गरीबी रहती थी, वही अब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। ब्राह्मण की पत्नी हर रविवार को प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करती थी। वो गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करती, बेलपत्र चढ़ाती, धूप दीप जलाती और पूरे मन से प्रार्थना करती थी। उसका विश्वास था कि जो भी भक्त सच्चे मन से रवि प्रदोष व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमें ये व्रत जीवन भर करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से ही हमारे घर में सुख आया है। ब्राह्मण ने भी सहमति जताई और दोनों पति पत्नी मिलकर हर रविवार को प्रदोष व्रत रखने लगे। उनके इस व्रत और भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात ब्राह्मण को सपनों में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम और तुम्हारी पत्नी ने सच्चे मन से मेरा व्रत और पूजन किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। सुबह जब ब्राह्मण को नींद खुली तो उसने ये स्वप्न अपनी पत्नी को बताया। ये सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में खुशी की आंसू आ गए। दोनों ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और पहले से भी अधिक श्रद्धा से व्रत करने लगे। समय बीतता गया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण का घर धन धान्यों से भर गया। उनके बेटे को भी अच्छी शिक्षा और सम्मान मिला। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और ब्राह्मण को इसका कारण पूछने लगे। तो ब्राह्मण ने सबको बताया, ये सब भगवान शिव की कृपा और रवि प्रदोष व्रत के प्रभाव से हुआ है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये सुनकर गांव के कई लोगों ने भी रवि प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में भगवान शिव की भक्ति और व्रत की महिमा फैल गई। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से रवि प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उसके जीवन के दुख दर्द दूर करते हैं और उसे सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ रवि प्रदोष व्रत करना जारी रखा तो उनके घर सुख और समृद्धि लगातार बढ़ती गई। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था। कुछ समय बाद उस गांव में एक बड़ा संकट आ गया। कई लोगों के घर में बीमारी फैलने लगी और खेतों में भी अच्छी फसल नहीं हो रही थी। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। तब उन्हें उस ब्राह्मण की बात याद आई जिसने उन्हें रवि प्रदोष व्रत की महिमा बताई थी। गांव के कोई लोग ब्राह्मण के पास आए और उससे बोले, हे ब्राह्मण देव, आपने हमें बताया था कि भगवान शिव की पूजा और रवि प्रदोष व्रत से सभी दुख दूर हो जाते हैं। कृपया हमें भी ये व्रत करने की विधि बताइए। ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से सबको व्रत की विधि समझाई। रविवार के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और जल से अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित करना चाहिए। सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेना चाहिए।
गांव के लोगों ने ब्राह्मण की बात मानकर उसी दिन से रवि प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। सब लोग मिलकर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने लगे और पूरे गांव में भक्ति का वातावरण बन गया। कुछ ही दिनों में भगवान शिव की कृपा से गांव की सारी परेशानियां दूर होने लगी, बीमार लोग स्वस्थ होने लगे और खेतों में भी अच्छी फसल उगने लगी। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। एक रात भगवान शिव ने उस ब्राह्मण को फिर से स्वप्नों में दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने लोगों के मेरे व्रत की महिमा बताकर बहुत बड़ा पुण्य किया है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम से रवि प्रदोष व्रत करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। सुबह होते ही ब्राह्मण ने ये बात पूरे गांव की बताई। ये सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब से ये मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से रवि प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। समय बीतता गया और उस गांव में भगवान शिव की भक्ति प्रतिदिन बढ़ती गई। गांव के सभी लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ रवि प्रदोष व्रत करने लगे। मंदिरों में हर रविवार प्रदोष काल में पूजा, भजन और आरती होने लगी। इससे पूरे गांव में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। जिस ब्राह्मण ने सबसे पहले इस व्रत को शुरू किया था, वो और उसकी पत्नी भी भगवान शिव की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। वो हर रविवार को व्रत रखते, शिवलिंग का अभिषेक करते और भक्तों को भी व्रत की महिमा बताते। एक दिन गांव के लोग ब्राह्मण के पास आए और बोले, हे ब्राह्मण देव, आपके कारण ही हमें भगवान शिव की भक्ति का मार्ग मिला है। कृपया हमें बताइए कि इस व्रत का सबसे बड़ा फल क्या है। तब ब्राह्मण ने शांत स्वर से कहा, जो भी व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और नियम के साथ रवि प्रदोष व्रत करता है, उसे भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख, शांति तथा समृद्धि मिलती है। ब्राह्मण की बात सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि वो जीवन भर इस व्रत को करते रहेंगे। कहा जाता है कि कुछ समय बाद वो ब्राह्मण बहुत वृद्ध हो गया। एक रात उसे फिर से स्वप्नों में भगवान शिव को दर्शन हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्तों, तुमने जीवन भर मेरी सच्ची मन से भक्ति की है और लोगों को भी भक्ति का मार्ग दिखाया है, इसलिए अब तुम्हें मेरे धाम में स्थान मिलेगा। ये सुनकर ब्राह्मण की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए शांत मन से अपना शरीर त्याग दिया। कहा जाता है कि उसकी आत्मा सीधे भगवान शिव के धाम कैलाश पहुंच गई। उसके बाद भी गांव के लोग रवि प्रदोष व्रत करते रहे और भगवान शिव की भक्ति में लगे रहे। इस व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई और बहुत से लोग इसे करने लगे। रवि प्रदोष व्रत करने से पापों का नाश होता है, दुख दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सच्ची भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत मनुष्य के जीवन को सुखी और सफल बना देता है। इस प्रकार रवि प्रदोष व्रत की पवित्र कथा पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। कि इस कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलेंगे ऐसी एक भक्ति वीडियो के साथ।